दोस्तों, एक अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट्स बीएड और या एमएड करना चाहते हैं, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे एंट्रेंस के फॉर्म के लिए। इस बार एक अच्छी बात यह है कि बीएड और एमएड का एंट्रेंस नहीं होगा, बल्कि वह मेरिट बेस पे एडमिशन होंगे। बीएड और एमएड करने वाले जो ये 2 ईयर कोर्स है, बीएड का भी 2 ईयर कोर्स है और एमएड का भी 2 ईयर्स कोर्स है। नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। एक तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का 3 कैंपस हैं, श्रीनगर कैंपस, टिहरी और पौड़ी कैंपस। इनके लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अगर वो ओबीसी या एससी की हैं, तो उन्हें सेंट्रल यानी केंद्र का प्रमाण पत्र चाहिएगा। विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी, ये तीनों में बीएड एमएड में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसके साथ साथ ही जो संबद्ध महाविद्यालय है, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय है, उनमें भी इन दोनों में ही आप एडमिशन ले सकते हैं, तीनों कैंपस में, और जो कॉलेज हैं इनके बीएड के उसमें भी। 24 सितंबर से ऑनलाइन वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। वेबसाइट है www.online.hnbgu.ac.in। इस पर आप जा सकते हैं। एक इस बार से आर्थिक पिछड़े जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो जनरल कैटेगरी के भी हैं, वो भी एक प्रमाण पत्र सरकार ने जनरल के लिए भी जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी आरक्षण कर दिया। उनका भी आरक्षण इसमें निहित है। एनसीटी के द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार बीएड या एमएड में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक हों, और एमएड के लिए या स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी में आपके 50% होने चाहिए। जो लोग इंजीनियरिंग से आते हैं, कुछ लोग बीटेक वगैरह से भी आते हैं, और बीटेक में जिनमें गणित या विज्ञान सब्जेक्ट है, उन्हें 55% अंक चाहिएंगे। एमएड कार्यक्रम के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास भी निम्नलिखित कार्यक्रम में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। बीएड पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में 45% अंकों का साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप कैंपस में लेना चाहते हैं तो केंद्र का प्रमाण पत्र लगाना होगा, और कॉलेजों में स्टेट उत्तराखंड राज्य का 2 का ही है। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो एससी या ओबीसी के हैं, वो जनरल में ही काउंट होंगे। बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी, एमएड केवल श्रीनगर परिसर में है इनके यहाँ, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा तथा अन्य संबद्ध महाविद्यालयों में या निजी स्वपोषित बीएड या एमएड संस्थान में उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्धारित लागू होगा। आरक्षण के संबंध में ये आप गौर से देख लीजिएगा। जो कैंपस है, कैंपस में केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र चलेगा, ओबीसी या एससी का या विकलांग, और अगर कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, यानी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ जनरल में काउंट होंगे अगर राज्य में के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तीनों परिसरों में केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 24 सितंबर 2020 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2020 है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए आपको कोई समस्या आती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है hnbguernance@gmail.com। इस पर आप सुबह 10 से 5 बजे तक अपनी समस्याएं जो आपको फॉर्म भरने में आ रही हैं उसे आप भेज सकते हैं। पात्रता मैं अभी जो कह चुका हूँ कि आपको 50% अंक चाहिए यूजी और पीजी में, और जो
बीटेक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिन पे गणित या विज्ञान है, उन्हें 55% अंक चाहिएंगे। दूसरा, जो उत्तराखंड राज्य के ओबीसी या एससी हैं, वो अगर कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 45% चाहिएंगे। और अगर केंद्र के ओबीसी या एससी प्रमाण पत्र आपके पास है तो कैंपस में उन्हें 45% चाहिएंगे। अब ये जो 45% वाला है, इसमें इन्होंने इस क्लियर कर दिया है कि अगर आप 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक हैं, यदि आप 44.9 आप लाते हैं तो ये 45 नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 49.5% अंक लाते हैं तो 50% नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से देख लें। कई बार बच्चे 44.9% नंबर आते हैं तो कहते हैं कि हमारे 45% हो गए, तो ये मान्य नहीं होगा। एमएड कार्यक्रम में भी ठीक यही है परसेंटेज का। आरक्षण की हम बात कर ही चुके हैं। आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिएंगे। एक, एमएड प्रवेश पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। जो आप अपना एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं एडमिशन के लिए, इसमें अगर कहीं गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के अतिरिक्त किसी प्रकार के आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। अधूरे प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन आपने ये भरा है फॉर्म, आपने जो कैटेगरी भरी है ओबीसी या एससी, और प्रवेश जब आप भरा है लेकिन आप आवेदन पत्र अंकित किया है और वह वर्ग नहीं है, वो आपने एडमिशन के टाइम में वो सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते ओबीसी या एससी का, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और कैटेगरी चेंज नहीं होगी। अगर आपने गलती से ओबीसी भर दिया और आप फिर बाद में आके कहें कि एससी है या एससी भर दिया ओबीसी है, या जनरल भर दिया या हम ओबीसी हैं, आप फॉर्म में जो कैटेगरी भर देंगे वही रहेगा। वह अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तब आप जनरल में काउंट होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग भी लिखें। जो माइनॉरिटी के लोग हैं जैसे जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, वो भी अपना उसमें कॉलम है फॉर्म में, आप उसे फिलअप करें। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 9 पे कि आप अगर बीएड या एमएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगर आपने जो ये फॉर्म भरा है उसके साथ आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, चाहे वो कास्ट का हो या आपकी ग्रेजुएशन का हो, यूजी और पीजी का हो, अगर वो गलत पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और विश्वविद्यालय आपका एडमिशन तो निरस्त कर ही सकता है, वो चाहे तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। सीटें देख लेते हैं। बिरला परिसर श्रीनगर में बीएड की 111 सीटें हैं, एमएड की 55 सीटें हैं, नई टिहरी में 55 सीटें हैं, पौड़ी में 55 सीटें हैं, एमएड केवल श्रीनगर में ही है और 55 सीटें हैं। वेटेज पे आ जाते हैं, आपको कौन कौन से अधिभार आपको मिलेंगे। यदि आप पर एनसीसी एनएसएस का भी सर्टिफिकेट है, 240 घंटे या 2 शिविर आपने किए हैं, तो इसका आपको 1% मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण शिविर या गणतंत्र दिवस की परेड में आप शामिल हुए हैं तो 2%, 2 से ज़्यादा अधिभार आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होने पर 1% आपको मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय परेड वगैरह में अगर आप देश के पुरस्कृत हुए हैं एनसीसी के तौर पर, तो आपको 3% का आपको मिल जाएगा। इसी तरह युवा महोत्सव वाले जोनल द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के अंतर्गत अगर आप चयनित हुए हैं तो 2% और राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं तो 3% अधिभार आपको मिलता है। राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता सांस्कृतिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व्यक्तिगत प्रथम पर 4, द्वितीय पे 3 और तृतीय पे 2% का अधिभार आपको मिलता है। टीम के तौर पर आपको प्रथम पर 3 और द्वितीय पर 2 और तृतीय पर 1% का अंकभार, अधिकतम 4% अधिभार आपको मिल सकता है। अगर आपके पास एनएसएस भी है, एनसीसी भी है, तब ये अधिकतम आपके पास 4 ही होगा। नीचे इन्होंने दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इंटरमीडिएट पर स्तर पर अंग्रेजी विषय लिया हो अथवा शास्त्रीय परीक्षा के किसी भी वर्ष में अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो वो भी बीएड प्रवेश करने के अर्ह माने जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से यूजी या पीजी करने वाले बच्चे भी बीएड में का फॉर्म भर सकते हैं।
बीएड कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र ये स्पष्ट अंकित किया जाए कि अभ्यर्थी बीएड प्रशिक्षु के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण नहीं होगा। मान लीजिए आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में फिर आप कहीं और दूसरे कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और वो चिकित्सा आधार पर कराना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, वो आप शुरू में स्टार्टिंग में दे दीजिए। कैटेगरी देख लेते हैं। जब आप फार्म में भरोगे तो उसके कोड दिए। सामान्य कैटेगरी के GN जनरल भरा जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए SC भरा जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए ST भरा जाएगा, अन्य पिछड़ी जाति के लिए OBC भरा जाएगा। यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए PWD भरा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए FF भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए X भरा जाएगा, EX भरा जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये इस बार ऐड हुआ है, जो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको आरक्षण दिया है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग वाले हैं वो EWS, इसका भी प्रमाण पत्र बनता है, वो अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं। तो ये सब डिटेल जानकारी है, आप इसे देख लेंगे। आप साइट पर चलते हैं। साइट पर ये किस तरह से दिखाता है, ये www.online.hnbgu.ac.in ये साइट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो UG/PG वाला है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ही नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है BEd और यहाँ जहाँ ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है वहीं पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर आप पासवर्ड भरेंगे। ID के तौर पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पासवर्ड, फिर रीटाइप पासवर्ड, फिर कैंडिडेट नेम, फिर फादर नेम और फिर सबमिट कर देंगे। फिर आपको ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। उसके बाद में पूरा फॉर्म खुल जाएगा और तब आप इसे फिलअप कर लेंगे। उसमें यही UG/PG में आपके कितने नंबर हैं, किस साल में आपने की है। अपीयरिंग में आप इसे भर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के UG/PG के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी किसी के हुए नहीं हैं, किसी के हो रहे हैं, वो कब रिजल्ट आएगा, ये सब क्वेरी का मसला सीधा यही है कि आप अभी इस फार्म को फिलअप कर लें, अपीयरिंग में भर सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, वो सबमिट करनी पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे। अभी फार्म भरते हुए आपको ग्रेजुएशन UG या PG की फाइनल की मार्कशीट अगर आपकी नहीं आई है, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो अपीयरिंग में आप इसे भर सकते हैं। अच्छी बात है ये आपके लिए, आप इसे अपीयरिंग में भर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रवेश लेंगे कॉलेज में या कैंपस में जाकर तब आपको फाइनल मार्कशीट देनी होगी। तो आप अपना देख लीजिए कि आपके फाइनल में 50% या BTech वगैरह के जो विज्ञान और गणित के स्टूडेंट हैं उनके 55% UG या PG में बनते हैं, तो वो या जो उत्तराखंड के SC या OBC हैं उनके 45% बनते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। BEd और M.Ed दोनों ही अच्छे कोर्स हैं, 2 ईयर कोर्स हैं। आगामी जो BEd होगी ये मुझे लगता है कि लास्ट बैच हो शायद 2 साल 2 ईयर वाली BEd का भी, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 उसमें वो 4 साल वाली BEd कंपलसरी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप बाकी ध्यान देंगे। कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।